अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं आपको कामरान की बारादरी दिखाने जो मौजूद है दरिया रावी के अंदर। दरअसल ये दरिया रावी पहले यहाँ पर नहीं था। दरिया रावी पहले बिल्कुल शाही किला के साथ से बहता था, लेकिन उसके बाद इसने अपना रुख मोड़ लिया और ये इधर को बहने लगा, जिसके बाद कामरान की जो बारादरी है वो दरिया रावी के बिल्कुल दरमियान में आ गई है। तो इस पर जाने के लिए पहले हम वहाँ से टिकट लेते हैं। 100 रुपये की फ़ी बंदे की टिकट है और टिकट लेकर फिर हम बोट पे सवार होते हैं और बोट पे सवार होकर हम चलते हैं कामरान की बारादरी पर और आपको दिखाते हैं कामरान की बारादरी और इसकी पूरी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए चलते हैं। आइए चलते हैं, कश्ती में सवार होते हैं और आपको दिखाते हैं चलकर। इंसान और दरियाओं का रिश्ता बहुत ही पुराना है, शायद इतना पुराना जितना इंसान खुद है। इंसानी तहजीब की कहानी दरियाओं के किनारों से शुरू हुई और अभी तक भी इसी इर्तगाई अमल से गुजर रही है। लाहौर और रावी दरिया का साथ सदियों पुराना है। किसी ज़माने में दरिया रावी लाहौर की सड़कों के साथ साथ चलता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपना रुख बदल गया। बदलते ज़मानों ने रावी को भी बदल दिया और बरसगीर का ये कदीम तरीन दरिया 1960 के सिंध-तास मुआहदे के बाद से पाकिस्तान में बहना भूल गया। अब ये तारीखी दरिया कहीं तो खेत खलियान का मंजर पेश करता है और कहीं सहरा का। हमारे जो अल्लाह हैं जो कश्ती चला रहे हैं वो बेचारे ज़ुबान से माजूर हैं, जिनको आसान लफ्ज़ों में गूंगा कह सकते हैं। लेकिन वो ये देखें कि माशाल्लाह यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। रावी पंजाब के 5 बड़े दरियाओं में से एक है जो भारत और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। रावी के हुस्न ने मुग़ल बादशाहों को इतना मुतासर किया कि मुग़ल बादशाहों ने दरिया के किनारे आबादियाँ बनाई और फिर किले और बाग। लाहौर में रावी के पुल से गुजरें तो नीचे दरिया के दरमियान में एक छोटे से जजीरे पर लाहौर में बनी मुगलों के दौर की पहली इमारत कामरान की बारादरी है। रावी आमतौर पर तो खुश्क ही रहता है, इसमें पानी की तो यानी इतनी नहीं होती। कभी कभार जब इंडिया में सैलाब वगैरह आता है तो वो पानी छोड़ देते हैं ज़्यादा और उस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब भी आ जाता है रावी में, लेकिन आमतौर पर ये खुश्क ही रहता है। तो इसमें बस ये लाहौर का और नदी नालों का और बारिशों का पानी जो है वो रहता है। ये भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बारिशों का पानी है और इस बारिशों के पानी पर ही कश्ती गोले खाती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। जनाब मुझे तो आ रहे हैं चक्कर से और मुझे कश्ती खड़ी और ज़मीन चलती नज़र आ रही है और मुझे यूँ लग रहा है कि ये जज़ीरा हमारी तरफ को चलता हुआ आ रहा है, जबकि हकीकतन हम जज़ीरे की तरफ को चलते हुए जा रहे हैं। हम आ चुके हैं दरिया क्रॉस करके। अब इस तारीख़ी इमारत कामरान की बारादरी जो इस टीले पर एक ख़ूबसूरत जज़ीरे पर वाक़ है, जिसके चारों तरफ दरिया और दरिया की गोद में ये कामरान की बारादरी मौजूद है। ये बारादरी क्या है, किसने बनवाई, क्यों बनवाई, कामरान कौन था, ये सब आज आपको हम इस व्लॉग में बताएंगे। लाहौर में गर्मियों के मौसम के लिए बनाई जाने वाली बारादरी, जिसे मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने बनवाया।
ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद मुगलिया सल्तनत के वारिस कामरान मिर्ज़ा का भाई नसीरुद्दीन हुमायूं बना। हुमायूं ने फराग दिली से ये इलाका अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को दे दिया। बाबर की वफ़ात के बाद लाहौर पर कामरान मिर्ज़ा का कब्ज़ा हो गया। सन 1530 में उसने शहर में अपना बाग तामीर करवाया। इस बाग में उसने 1540 में ये बारादरी तामीर करवाई। मौजूदा वक्त में ये बारादरी दरियाए रावी के अंदर एक दरियाई जजीरे पर वाक़या है। इसकी तामीर के वक्त दरियाए रावी इस बाग से कई सौ मीटर दूर था। इसी बारादरी में शहनशाह जहांगीर के साथ बगावत करने वाले उसके अपने बेटे खसरू और उसके साथियों को गिरफ्तार करके लाया गया था। जंजीरों में जकड़े अपने बेटे और बागियों को जहांगीर के सामने पेश किया गया तो इसने बागियों को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया और अपने बेटे खसरू की आंखें निकालने का हुक्म सादर किया और ये एक तारीखी जुमला कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसके बाद कामरान की बारादरी से शाही किले तक के रास्ते पर 300 के करीब खसरू के साथियों को फांसी पर लटकाया गया और इनके दरमियान से खसरू को घसीटकर शाही किले ले जाया गया और उसकी आंखें निकाल दी। बाद में शाही किले में ही खसरू की मौत वाक़या हुई। इस बारादरी का जिक्र एक अंग्रेज़ अफीसर थॉमस थॉर्नटन के खतूत में मिलता है। ये खतूत 1860 में लिखे गए। सिख दौरे हुकूमत में 1849 तक इस बारादरी को दरियाए रावी पार करने वाले मुसाफिरों से वाजिबात की वसूली के लिए मखसूस किया गया। इसकी हालत खस्ता थी। इसकी मरम्मत और बहाली का काम 1989 में किया गया, जिस पर तकरीबन $1 मिलियन खर्च किए गए। मौजूदा दौर में ये एक सैरगाह बनी हुई है। लोग कश्तियों के जरिए दरियाए रावी पार करके यहाँ आकर बाग का नज़ारा करते हैं। ये एक तारीखी बाग तो है ही, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बनाया गया है और ये बाग के दरमियान में फुवारे लगाए गए होंगे उस वक्त और ये बड़ा खूबसूरत जो है वो नज़ारा है इस वक्त यहाँ पर। अगर आप आकर देखते हैं तो देखें पूरे बाग के अंदर आप जिधर को जाएंगे खूबसूरत पौधे हैं, खूबसूरत पार्कें हैं, खूबसूरत दरख्त लगा रखे हैं और दरमियान में फुवारे हैं और ये बिल्कुल बारादरी के साथ एक तालाब है जो इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। जब आप यहाँ सैर करने के लिए आते हैं, अगर आप यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं कि ये कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, ये जो मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ ये 2 अलग अलग तारीखें हैं। यानी कि कामरान मिर्ज़ा की तारीख जो है वो अलग है जिसने ये बारादरी बनाई और जो खसरू की तारीख है जिसको यहाँ लाकर सज़ा सुनाएगी वो तारीख उसके तकरीबन जो है वो 70-80 साल बाद की होगी, क्योंकि 1530-40 में ये जो है वो कामरान मिर्ज़ा ने ये बारादरी तमीर करवाई थी और जो खसरू को सज़ा हुई यहाँ पर वो 1606 में जहांगीर जो है वो बादशाह बना था। उसके बेटे ने जब गद्दारी की ये उसके बाद किया। बिलाखिर हम ये उस बिल्डिंग में आ गए हैं जिसका नाम बारादरी है। ये मुगलिया सल्तनत की लाहौर में पहली इमारत है जो बनाई गई। तब यहाँ पर दरियाए रावी नहीं बहता था। दरियाए रावी उस वक़्त बिल्कुल शाही किला और बादशाही मस्जिद के साथ बहता था। तो यहाँ पर कामरान मिर्ज़ा उसने ये बारादरी बनवाई थी।
मुगल हुक्मरान जलालुद्दीन अकबर की मौत के बाद इसका बेटा जहांगीर 38 साल की उम्र में बादशाह बना। इसको बादशाह बने हुए 6 माह ही गुजरे थे कि इसके बड़े बेटे खसरू ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। वो 6 अप्रैल 1606 को अकबर के मकबरे पर हाजिरी के बहाने आगरे के किले से निकला और 300 सवारों को साथ लेकर बागी हो गया। बागी टोला सौदागरों और मुसाफिरों के काफिले लूटता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में आने वाले शहर दिल्ली में भी यही कुछ किया और फिर लाहौर की तरफ बढ़ गया। खसरू ने जहांगीर के पाए तख्त लाहौर को भी लूटना शुरू कर दिया। खसरू के साथियों ने किले के दरवाजे को जला दिया ताकि किले पर कब्जा हो सके, लेकिन जो वहां पर नूरुद्दीन कली शहर कोतवाल था, उसने उसी वक्त दरवाजे के पीछे दीवार बना दी और अपनी इस जहानत से खसरू को वहीं रोक दिया। शहजादा खसरू ने पूरे लाहौर को 9 दिन तक अपने कब्जे में रखा कि इसी दौरान शाही लश्कर के पहुंचने की खबर मिल गई। ये खबर सुनते ही खसरू ने जलंधर की तरफ दौड़ लगा दी। शाही फौज और खसरू के दरमियान जलंधर और अमृतसर के दरमियान दरिया ब्यास के किनारे पीर दवाल के मकाम पर जंग हुई, जिसमें खसरू को हार का सामना करना पड़ा। खसरू ने काबुल भागने का फैसला किया। जब वो पंजाब से निकल रहा था, सोहदरे के मकाम पर दरिया चिनाब को पार करते हुए पकड़ा गया। जहांगीर लाहौर पहुंच गया और दरिया पार करके मिर्जा कामरान के बाग में दरबार लगाया। उस दरबार में खसरू और उसके साथियों को जब पेश किया गया और वहां पर जहांगीर ने अपने बेटे खसरू और उसके साथियों को सजा सुनाई। ये इस बारादरी की कहानी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुगलिया दौर की ये सबसे पहली तामीर थी यहाँ पर, जो कामरान मिर्ज़ा ने तामीर करवाई थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त तामीर है। यहाँ पर आप हर तरफ से, यानी कि ये इस तरह तामीर की गई है कि यहाँ पर हर तरफ से हवाओं का गुज़र होता है और यहाँ पर आपको गर्मी का तसव्वुर नहीं होता। सख्त गर्मी में भी यहाँ पर ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं और ज़बरदस्त क्रॉसिंग है। ये आप इसको मैं आपको सारा दिखाता हूँ और इसके बाद आपको मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ होंगी, ये आप देख सकते हैं सारा। ये हर तरफ से, यानी कि, लेकिन इस वक्त इसकी हालत बहुत ख़राब कर दी गई है। आने वालों ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तहरीरें लिख रखी हैं और जिससे इसकी खूबसूरती जो है वो मांद पड़ गई है। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। लगता है शायद उस वक़्त लोग जो हैं वो हमारी बनिस्बत बड़े कद के होंगे। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। जी, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ से बाग जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसके बाग के चारों तरफ इस वक्त जो है वो दरिया रावी बह रहा है। ये उस वक्त ये चबूतरा था जहाँ पे बादशाह सलामत का तख्त लगता था और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िलें सजती थी। और यहाँ से आप वो रावी का पुल और वो दूर आपको ट्रेन भी नज़र आ रही होगी जो रावी का पुल क्रॉस कर रही है। जब आप बारादरी की छत पर आते हैं तो यहाँ से ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है। ये तालाब है और तालाब से आगे
वो सारे फुआरों की कतारें और ये पौधों की, दरख्तों की ज़बरदस्त कतार जो बहुत खूबसूरती का मंज़र पेश कर रही है। ये मुगलिया तामीरात, ये महल्लात, ये चबूतरे, ये या तो हमने फ़िल्मों और ड्रामों में ही बादशाहों के जो दरबार लगते हैं वो देखे हैं, या हम तसव्वुरात में ही इसका जो है वो तज्ज़िया कर सकते हैं कि कैसे इस चबूतरे पर दरबार लगता होगा और इसके इर्द गिर्द जो है वो दरबानों की लाइनें होंगी और यहाँ पर जब बादशाह सलामत ये सीढ़ियाँ चढ़कर आते होंगे और अपने चबूतरे पर विराजमान होते होंगे तो किस तरह जो है वो बगल बजते होंगे और एक जो है वो खड़ा होकर मुनादी करता होगा, बा अदब बा मुलाहज़ा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये उस वक़्त की तामीरात हैं। ये एक सीढ़ियाँ इधर हैं और एक सीढ़ियाँ जो हैं वो इधर हैं। ये सीढ़ियाँ हम चढ़कर आए थे, अब ये वाली सीढ़ियाँ हम जो है वो उतर कर चलते हैं। इसको कामरान मिर्ज़ा ने तामीर करवाया था, तो यहाँ पर उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त 12 दरी तामीर करवाई और इसके साथ जो है वो आगे सारा बाग। यहाँ पर पहले ये जो आपको इर्द गिर्द मैंने बताया कि यहाँ दरिया रावी है, ये दरिया रावी नहीं होता था। हमने बड़ों से भी सुन रखा है कि पहले दरिया रावी जो है वो ये शाही किला के साथ और ये दाता दरबार के साथ से गुज़रता था, लेकिन दरिया जो है ये अपना रुख बदल लेते हैं। तो ये जब रुख बदल कर ये इधर को जो है वो दरिया रावी ने अपना रुख मोड़ लिया, तो वो फिर ये जो 12 दरी है ये दरिया के तकरीबन दरमियान में आ गई, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची करके तामीर करवाई हुई है, जिस वजह से ये तकरीबन सुना है कि 2/3 जो है इसका हिस्सा जो है वो तो दरिया में बह चुका है, बाकी मानदा जो पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख़्याल से जो मुतल्लिका महकमा है उसने इसका इतना ख़्याल नहीं रखा जितना इसका रखा जाना चाहिए था। तो जैसे बाकी पुरानी इमारत जो हैं वो दरियाफ़्त होती हैं, उनको जिस तरह से अहमियत दी जाती है, वहाँ पर काम करवाया जाता है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर भी तवज्जो मिलनी चाहिए। ये लाहौर वालों के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है सैर व तफरीह के लिए। यहाँ सबको जो भी लाहौर आए मेरा ख़्याल है उसको यहाँ पर एक बार लाजमी आना चाहिए इस जगह की सैर करने के लिए। चलते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।